गणतंत्र दिवस की परेड में आपको जवानों का हौसला नजर आएगा और भारत के वो शूरवीर नजर आएंगे जो मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर्स पर और अलग अलग लोकेशंस पर तैनात है। भारतीय नौसेना जो हमारी मरीन टाइम सिक्योरिटी देखती है, उसके मार्चिंग कंटिंजेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं, रिपब्लिक डे की परेड का हिस्सा बने हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं साहिल आहलूवालिया से। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, ये एक बड़ा मौका है क्योंकि रिपब्लिक डे के मौके पर आप लोग एक तरीके से भारतीय नौसेना के को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे कर्तव्य पथ पर। जैसे आपने बहुत सही दोहराया, हमारी नौसेना में करीबन 60,000 सेलर्स हैं एंड उनमें से हम 144 सेलेक्ट किए गए हैं एंड हमारी ट्रेनिंग की गई है एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग अपनी नौसेना को ना केवल दूसरे फोर्सेस के सामने, अपने देश के सामने, बट पूरे देश के सामने। सो इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एंड अ वेरी प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो आपको सर पहली बार मौका मिला है? हाँ जी, हमारे कंटिंजेंट में 7 ऐसे नौसैनिक हैं जो पहले कर चुके हैं, बाकी पूरा कंटिंजेंट पहली बार कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ इंद्रेश चौधरी भी जुड़ रहे हैं। भारतीय नौसेना के ये मार्चिंग कंटिंजेंट्स जहां एक तरफ हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, वहीं देश का मान भी बढ़ाएंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर। ये मौका आपको मिला है सर? मैम, ये मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है। वी फील एक्सट्रीमली प्राउड एंड प्रिविलेज्ड टू बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। हम चाहते हैं कि जितनी उम्मीदें हमसे नौसेना, इस देश का हर नागरिक जो हमसे लगाए, जो एक अपेक्षा है हमसे और जो एक स्टैंडर्ड हमसे एक्सपेक्टेड है, हम कोशिश करेंगे कि उसको मीट करें और उसको क्रॉस करें और हर देशवासी को इस पूरे दुनिया में जहाँ कहीं से भी वो इस परेड को देख रहा हो, वो प्राउड फील करे अपनी भारत की नौसेना पे। जब सर आप नेवी का हिस्सा नहीं बने थे और जैसे बाकी हिंदुस्तानी टीवी पे बैठ के या फिर गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड को देखते हैं, आपने भी देखा होगा, तो आपके मन में कभी ये ख्याल आए थे कि एक दिन आप भी यहाँ पर परेड का हिस्सा बनेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, नेवी ज्वाइन करने से पहले मैंने करीब 5 या 6 बार रिपब्लिक डे परेड यहीं कर्तव्य पथ पर आके देखी है। ऑब्वियसली शो का हाईलाइट मेरे लिए होता था एयर शो। उसके बाद उस एयर शो ने और भारतीय वायुसेना के जहाज़ और नौसेना के जहाज़ों ने इतना मोटिवेट कर दिया कि आज मैं नौसेना में, मैं खुद आज एक डॉर्नियर पायलट हूँ। तो सब लोग अपना मोटिवेशन लेके जाते हैं। मेरे लिए मोटिवेशन सबसे पहला वो जहाज़ था और उसके बाद आज जो मुझे करने का मौका मिल रहा है, जो हम लोग मार्च कर रहे हैं, उससे सुनहरा मौका मुझे नहीं लगता कि लाइफ में फिर से कभी मिलेगा। तो देखिए, ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का मौका होता है और गर्व का मौका होता है उस हर सिपाही के लिए, हर उस जवान के लिए जो कि 26 जनवरी की परेड का हिस्सा बनता है। और क्योंकि ये देश के मान का वक्त है और यहाँ पर आपको बता दूं कि बेटों के साथ साथ बेटियां भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और देश का मान बढ़ा रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी ही बेटी, एक ऐसी ही शूरवीर बेटी है जो कि नौसेना का हिस्सा है और काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। मैम, आपको ये मौका मिला है, देश की तमाम बेटियों के लिए भी अपने आप में एक तरीके से आप एक मिसाल बनकर निकली हैं और 26 जनवरी के मौके पर आप भी परेड कर रही हैं। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। कई लोगों का सपना होता है पहले तो फ़ौज ज्वाइन करना, एंड उसमें भी महिलाएं आज आगे हैं हर चीज़ में, तो फ़ौज ज्वाइन कर रही हैं एंड यही मौका मुझे मिला मेरे परिवार के सपोर्ट से। एंड फ़ौज ज्वाइन करते ही मैंने सोच लिया था कि रिपब्लिक डे परेड में आना है, बिकॉज़ NCC में थी मैं स्कूल टाइम्स में, तब सोचा था, बट तब मौका नहीं मिला करने का। तो नेवी ज्वाइन करते ही तब से ही 5 साल हो चुके हैं। ये सपना था कि कर्तव्य पथ पे मार्च करना है एंड आज ये सपने को जी रही हूँ। बहुत खुशनसीब महसूस कर रही हूँ खुद को। हिंदुस्तान के हर कोने की बेटी के लिए आप एक तरीके से मिसाल बनी है। कहाँ से आप, अगर हम वैसे बात करें आपकी एक अलग पहचान की, आज आप भारतीय सैनिक हैं, भारतीय नौसेना के जवान हैं, ये एक आपकी एक बड़ी पहचान है। इसके अलावा अगर हम पीछे की बात करें तो कहाँ से आप हैं मैम? मैम, मैं अमरावती ज़िले से आती हूँ, जो कि महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है एंड छोटी सी जगह है बट बड़ी प्यारी सी जगह है। अमरावती से ही मैंने अपनी पढ़ाई करी है, पूरी एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग एंड मेरी इंजीनियरिंग भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती से हुई है। उसके बाद मैंने नौसेना ज्वाइन की। तो नौसेना में आपका क्या रोल है?
नौसेना में मैं एज अ लॉजिस्टिक्स ऑफिसर इंक्लूड हुई हूँ। लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंस रिलेटेड ऑपरेशंस एंड हमारे शिप्स, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करते हैं फॉर फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द स्पेयर्स एंड मशीनरी। जी मैम, थैंक यू। और इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र कुमार सर जुड़ रहे हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, मैं देख रही हूँ आप सबके कंधे पर ये जो बैचेस जो लगे हुए हैं, एक तरीके से ये मेडल्स जो हैं, ये आपकी वीरता, शूरवीरता की निशानी है। आज आप गणतंत्र दिवस का भी हिस्सा बन रहे हैं, परेड करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? मैम, बहुत अच्छी फीलिंग है बिकॉज़ हम नौसेना में हैं जितने भी टाइम से, और यूनिफॉर्म पहने एक ये रहता है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं उसके अलावा यहाँ पे कर्तव्य पथ पे मार्च करना एक अपने आप में एक अलग ही फीलिंग है। और जैसा कि पूरा देश जानता है कि 26 जनवरी को और भारत में एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, और स्कूल टाइम से देखते आए हैं टीवी पे। मुझे एक बार मौका मिला था कि मैंने यहाँ पे आके रिपब्लिक डे परेड देखी थी, और जैसा कि उस टाइम पे मेरे स्कूल टाइम से कोई एनसीसी बैकग्राउंड वगैरह नहीं था, बट नेवी में आने के बाद ये मेरा सपना था कि मैं किसी दिन यहाँ पे आऊँ और मार्च करूँ, और मुझे अभी ये मौका मिला, तो आई एम फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड एंड इट्स एन ऑनर। सर, आप जिस तरह से भारतीय नौसेना का हिस्सा है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? क्योंकि जवान तो हैं आप देश के लिए और देश की मिट्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वैसे अगर हम पीछे से बात करें, कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका नेवी में क्या रोल है, क्या भूमिका है? यस मैम, मैं हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के नांगल पठानी गाँव का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल मेरे गांव से की 10th तक, और उसके बाद 12th के बाद मैंने नेवी ज्वाइन की। नेवी में मैं एज ए मरीन इंजीनियर हूं, और मैं सबमरीन क्वालिफाइड हूं। तो मेरा काम होता है कि जो सबमरीन के अंदर जितनी भी इंजीनियरिंग मशीनरीज होती हैं उनका सब अपकीप और उनका सब प्लानिंग करना। यस, ओके। ऐसी कोई बात जो आप इतने साल से, अभी कितने साल हो गए सर सर्विस में? 18 ईयर्स हो गए हैं, और गणतंत्र दिवस पे आज आप परेड करेंगे। सबको बिल्कुल एकदम 18 साल एक लंबा समय होता है, एकदम खुद को एकदम सही फिट रखना, ये भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। जब इस परेड का आप हिस्सा बने, इससे पहले भी कभी हिस्सा बने हैं क्या सर? मैं रिपब्लिक डे परेड का पहली बार मैं हिस्सा बना हूँ। उससे पहले हमें ट्रेनिंग टाइम पे जो है ड्रिल सिखाई जाती हैं, और उसके अलावा हमारे को कमांड लेवल पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये ड्रिल करने की। बट रिपब्लिक डे परेड के लिए मैं पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आ रहे हैं सर। सर से हम एक बात कहना चाहेंगे सर, क्योंकि जिस तरह से आपने तमाम हाइलाइट्स की बात की रिपब्लिक डे के परेड की, लेकिन इस बार की अगर हम रिपब्लिक डे की परेड की बात करें तो इस बार सबसे ज़्यादा हाईलाइट क्या है नेवी की, अगर हम बात करें नेवी के लिए? मैम, नेवी का जोश इस बार का हाईलाइट है, और हम सब का जोश, हम सब के चेहरे पे आपको एक अलग चमक दिख रही होगी। हम लोगों से इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब वो 26 तारीख आए, कब हमें 10 बजे बोला जाए कि आज आपको अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना है। हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। मैम, आप सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप परेड का हिस्सा बन रहे हैं पहली बार, तो क्या ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि इस बार वो परेड में है और सबसे खास, सबसे यूनिक, सबसे स्पेशल? इस बार सबसे स्पेशल हम लोग हैं, हमारा जोश है, हमारा जुनून है, और एक दिन है 26 जनवरी का जो शायद ही हम में से किसी को फिर से मिलेगा। तो बस इस दिन के बाद हम में कोई ऐसा ना हो कि बोल जाए कि ये रिग्रेट हो कि मैं अपना पूरा जी जान लगा नहीं पाया। सो दैट इज़ आवर ओनली ड्रीम कि इस दिन के बाद कोई रिग्रेट ना रहे। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय नौसेना के वो शूरवीर जो कि गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बनेंगे। ये मौका हर जवान को अपने जीवन काल में एक बार मिलता है, और हमारे पीछे ये जो जवान आपको दिख रहे हैं वो मार्चिंग कंटिजेंट जो कि नेवी की तरफ से जो है परेड का हिस्सा बनेंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, और उनके माता पिता को भी इन पर नाज होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव रंजन के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।